आईपी एड्रेसिंग स्कीम का जो लेक्चर का सीरीज है उसमें आज हम लोग देखेंगे आईपी एड्रेस में क्लासेस क्या होते हैं, यानी जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको क्लास में कैसे कैटेगराइज करते हैं और फिर उसको हम बाद में रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपने लेक्चर में देखा कि आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है वो 0 to 255 होता है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा सही है या नहीं है अगर वो विद इन रेंज हुआ तो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि 192.114.34.0, तो ये जो बीच का जो ये इसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, पीरियड जो है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को सेपरेट करता है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने दिया यहाँ पे 34.16.14.15, तो ये भी एक आईपी एड्रेस है, इसलिए कि ये जो है जो हमारा वैल्यू रेंज के अंदर है 0 to 255। तो किसी भी आईपी एड्रेस को हम सही तब कब कहेंगे जब वो आईपी एड्रेस 0 और 255 के रेंज में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आईपी एड्रेस को। अब हम देखते हैं आईपी एड्रेस के क्लासेस क्या होते हैं। आईपी एड्रेस के जो क्लासेस है उसको 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। हर क्लास के अपने अपने रेंज होते हैं और हर क्लास को हर आईपी एड्रेस के वैल्यू से और रेंज से हम पहचान सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लास ए क्या होता है। क्लास ए जो है इसका जो रेंज है ये 1 से लेकर 126 तक होता है क्लास का रेंज। बाकी ये 000, चूंकि हम यहाँ नेट आईडी देख रहे हैं 1 से लेकर 126 तक। अभी हम नेट आईडी भी समझेंगे और होस्ट आईडी भी समझेंगे क्या होता है। क्लास ए का रेंज क्या देखना है हमें, क्या समझना, 1 से लेकर 126 तक होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास बी की तरफ आते हैं हम। क्लास बी का जो रेंज है वो 128 से लेकर 191.255 है। यहाँ पे देखिए यहाँ का वैल्यू जो है थोड़ा चेंज हुआ है, इसको अभी हम देखेंगे, इसके जब टेबल में देखेंगे इसका रेंज को डिस्कस करेंगे तब समझ में और आएगा कि ये दो वैल्यू इस तरीके से कैसे है। यहाँ पे सिर्फ हम पहचानेंगे क्लास ए का रेंज 1 से 126 है और क्लास बी का रेंज 128 to 191.255। ठीक है, उसके बाद हम क्लास सी को देखते हैं। क्लास सी का जो रेंज होगा वो 192.000 से 223 255 255.0, तो ये इसका रेंज है। उसके बाद क्लास डी का जो रेंज होगा 224 से 239 और क्लास ई का जो रेंज होगा वो 240 से 255 होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो क्लास यूज करते हैं आईपी एड्रेस का वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ही यूज करते हैं। क्लास डी जो है ये मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। मल्टीकास्ट हम लोग देखेंगे बाद में मल्टीकास्ट होता है क्या। एक्चुअली ये जो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और ग्रुप कम्युनिकेशन वो 1 to many भी होता है, many to many भी होता है, लेकिन डिटेल्स में हम लोग उसको बाद में देखते हैं। और क्लास ई जो है ये फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो यूज करें क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको पांचों क्लास को हम देखते हैं टेबल में। क्लास के जो रेंजेस हैं वो आप टेबल में देखें। क्लास ए का जो रेंज होगा 1 से 126, इसको याद कर लें आप। और फिर थर्ड कॉलम में जो है वो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी है, यानी हमने लिखा है यहाँ पे एन और एच, यानी कि फर्स्ट का जो वैल्यू होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, बाकी तीनों क्या होगा, होस्ट आईडी होगा। फिर क्लास बी है, इसका रेंज जो है 128 से 191, राइट। इसमें क्या होगा, नेटवर्क आईडी और फिर बाद में दोनों होस्ट आईडी होगा, राइट। उसके बाद क्लास सी क्या है 192 से 223, यानी इसका जो होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी होगा एन, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा और फिर लास्ट क्या है, इसका होस्ट आईडी है, ओके। और फिर क्लास डी जो है ये इसका रेंज ये 224 से 239 मल्टीकास्ट के लिए है और क्लास ई का जो रेंज है 240 से 255 फ्यूचर यूज एंड रिसर्च के लिए है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझना है मुझे कि आप लोग को समझाना मुझे ये कि जो क्लास ए का जो रेंज है वो 1 से लेकर 126 तक है और क्लास बी का जो रेंज है 128 से 191 तक है। तो 127 कहाँ गया, चूंकि ये 126 है और ये 128 है, तो 127 कहाँ गया, तो 127 एक स्पेशल पर्पस के लिए रखा जाता है, राइट। यानी इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। अगर हमारा नेट सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको हम चेक करते हैं जाके कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम ये कम्प्लीटली ये वाला जो आईपी एड्रेस 127.0.0
और 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये लूप बैक एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, नेट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ें हमें टेबल से समझ में आ जाती हैं कि रेंजेस क्या है क्लासेस के और उसके नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होते हैं। तो अब हम अगर देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 34.16.0.1, तो ये आईपी एड्रेस होगा या नहीं होगा, ये चेक करने का क्या तरीका है, ये हम इसको चेक करेंगे कि ये रेंज में है या नहीं। 0 से 255 के बीच में है, ऑफ कोर्स दिस इज एन आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है। अब ये किस क्लास से बिलोंग करता है उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो आईपी एड्रेस है ये 192.168.200.3 है, इसको हमको पहचानना है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हम क्लास को अगर हम टेस्ट करते हैं कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका हम सबसे पहला ऑक्टेट देखते हैं। सबसे पहला ऑक्टेट क्या है, 192, सबसे पहला वाला बाइट। मैं आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो आईपी वर्जन 4 का जो होता है वो 32 बिट का होता है और उसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो वैल्यू 192। अब 192 को हम टेबल में देखेंगे कि कौन सा क्लास के रेंज में आ रहा है। तो 1 से 126 में नहीं आ रहा, 128 से 191 में आ रहा नहीं आ रहा, फिर 192 से 223 में आ रहा, तो ये इस रेंज में आ रहा है। तो पहला बाइट को, पहला ऑक्टेट को देखेंगे तो हम इसको बता देंगे कि ये कौन क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास सी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आईपी एड्रेस से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। दूसरा एग्जांपल 130 से 180.1.3 है। तो पहला ऑक्टेट को देखेंगे 130 कितने रेंज में आ रहा है, तो 130 जो है ये इस रेंज में आता है, 128 से लेकर 191 तक आता है। तो इसको हम कह सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, क्लास बी हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 24.46.8.95। तो पहला देखते हैं ऑक्टेट 24, ये फर्स्ट वाले के रेंज में आ जाता है 1 से 126। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ये क्लास ए। तो अब आप क्या, आप एलिजिबल है कि अब हर आईपी एड्रेस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी। आपको यही तीनों क्लास को समझना है। क्लास डी और क्लास ई अभी आपको नहीं समझना है, नहीं देखना, बस वो जानिए कि क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है और क्लास ई फ्यूचर यूज एंड रिसर्च के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि आप आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं है। दूसरा आपने समझा कि आईपी एड्रेस से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि उस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है और नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ठीक है। उसके पहले आप ये सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए और क्लासेस को समझिए और कुछ एग्जांपल्स आप खुद से निकालिए बुक से और उस एग्जांपल से आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए कौन से क्लास से बिलोंग करता है। थैंक यू वेरी मच।